नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय आप सभी श्रोताओं के आग्रह पर मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ श्रोताओं का यह आग्रह था कि सर आप दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा के दिन क्या क्या होता है उसको विस्तृत रूप से आप बताने का कष्ट करें ताकि हम सभी श्रोताओं को लाभ हो। तो दोस्तों, मैंने आदि से लेकर अंत तक इस पर प्रकाश डालने का निश्चय किया है। इसलिए सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक है, ऐसे व्यक्ति में कौन से लक्षण हैं जिसको देखकर हम यह निश्चय कर पाएं कि अब इसका जीवन समाप्त होने वाला है, और उस समय हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, क्योंकि मृत्यु के समय अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। तो कब कब क्या क्या करना है इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। आज केवल मृत्यु होने से पूर्व के लक्षण के बारे में मैं बताना चाहूँगा और इसको दो भाग में मैं बांटना चाहता हूँ। एक हिस्सा वह है जिसमें वह जिसकी मृत्यु होने वाली है वह इन लक्षणों को देखता है, और दूसरा वह है जिसको वह नहीं देख पाता है, जिस पर यह निश्चय होता है कि अब इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और इस प्रकार से आप यह जान पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की जब अंतिम स्थिति होती है तो किस प्रकार से उसका परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में शिव पुराण में चर्चा है और गरुड़ पुराण में भी चर्चा है, रामायण में भी चर्चा है, और कुछ कुछ वीर मित्रोदय आदि श्राद्ध ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है। कुछ सामान्य चीजें हैं जो गरुड़ पुराण वगैरह में की गई हैं कि मरने वाला व्यक्ति देखना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, उसके तालू सूखने लगते हैं, बार बार वह पानी पीता है फिर भी उसके तालू सूखे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं, कफ भर जाते हैं और नासिका में बाल उगाते हैं जो काफ़ी कष्टदायी होते हैं। ये सामान्य लक्षण वहाँ पर बताया गया है। उसके अतिरिक्त अन्य ज्योतिष ग्रंथों में भी कुछ बातें बताई गई हैं ऐसे लक्षण के संदर्भ में। तो आइए हम उसको देखते हैं। कहा गया है, धूमवर्तिम सूर्यबिंबम पादचिह्नं तथैव च आत्मरूपं शिखाग्निं च न पश्यति गतायुषः। अर्थात धूमवर्तिम, जो दीपक जल रहा है उसके धुएं का गंध उस मरने वाले व्यक्ति को नहीं दिखता, उसकी वर्ती जो जल रही है वह भी नहीं दिखाई पड़ती और उसके गंध को भी वह नहीं सूंघ पाता, नहीं समझ पाता। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है सूर्य बिंबम, सूर्य का जो बिंब है उगते हुए सूर्य का, उसका भी वह दर्शन करने में असमर्थ होता है। तीसरा पाद चिन्हम, जब उसके पैर गीले हों और वह जब धरती पर रखे तो हम लोगों का पैर जुड़ा हुआ रहता है, किंतु जिसकी मृत्यु निश्चित है वह उसके पैर के छाप दो पार्ट में, दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक चौवे का पार्ट होता है और एक एड़ी का पार्ट होता है, बीच का गायब हो जाता है, दो हिस्सों में बट जाते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा है आत्मरूपम, वह अपनी छाया नहीं देख पाता, या कभी कभी वह छाया सिर कटी हुई छाया के रूप में भी दिखाई पड़ती है। पांचवा शिखाग्निम च, कहीं भी आग जल रही हो उसको, उस आग की लपट को वह नहीं देख पाता है। और छठा नासिकाग्रम, अपने नेत्र से आप अपनी नासिका को देख सकते हैं, किंतु जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी है, वह अपनी नासिका को नहीं देख पाता, नासिका के अग्रभाग को नहीं देख पाता। तो इस प्रकार से वह कौन चीज, क्या क्या चीजें नहीं देख पाता है, कौन सी चीज नहीं देख पाता है, उसकी मैंने चर्चा की। अब वह स्वप्न में कुछ चीजों को देखता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि त्रिजटा स्वप्न का बयां कर रही है सीता जी से
कि खरयारूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई। तो इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति यह देखे कि वह गधे पर बैठा हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, या कोई युवती या कोई मनुष्य जिसका विकराल रूप है वह उसे दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहा है या बुला रहा है, तो उसका मृत्यु अवश्यम भावी है। दोस्तों, जिसके जो स्वप्न में यह देखता हो कि उसके सिर मुड़ दिए गए हैं, या सिर कोई काट रहा है, या फिर उसकी भुजाएं नहीं हैं, ऐसा अंग के बारे में देखता है कि उसकी भुजा नहीं है, तो त्रिजटा कह रही है कि यह 4 दिन के अंदर यह स्वप्न सत्य होता है, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु 4 दिन के अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जब मरणासन्न अवस्था में होता है तो उसको हम किस प्रकार से पहचान पाते हैं। तो दोस्तों, जब वह मरणासन्न व्यक्ति है, आयु निश्चित उसकी समाप्त हो चुकी है, जब यह निश्चय हो गया तो उसको किसी भी खाट से या ऊपर बिस्तर से नीचे उतार देना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि उसका सिर उत्तर या पूर्व की दिशा में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जीते जी उत्तर की तरफ कैसे सिर करें, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र की बातें हैं कि पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं या उत्तर दिशा की ओर भी उसका मुख करके सुला सकते हैं। माने उसका सिर उत्तर की ओर या पूर्व की ओर करके नीचे कुशासन बिछा दीजिए, उसके ऊपर चादर बिछा दीजिए और उसको सुला दीजिए। इसके आगे क्या करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपका शुभ हो, मंगल हो, और इसी के साथ मुझे अनुमति दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।